बस नंबर 375 की रहस्यमय घटना के बाद बीजिंग शहर में खौफ का माहौल था। इस घटना ने न केवल बीजिंग को बल्कि पूरे चीन को अपनी गिरफ्त में ले लिया था। यह घटना पूरी दुनिया में एक रहस्यमय और खौफनाक घटना के रूप में चर्चाओं का विषय बन गई थी। स्थानीय समाचारों से लेकर इंटरनेट और अन्य मीडिया तक इस घटना को लेकर एक घमाघमी की स्थिति बनी हुई थी। लोग तरह तरह के कयास और अफवाहें फैला रहे थे, जिनमें से कुछ लोग इसे एक भूतिया घटना मान रहे थे, तो कुछ इसे कोई बड़ी तकनीकी साजिश समझ रहे थे। यह मानने वाले लोग भी थे कि यह घटना किसी अज्ञात शक्ति या तंत्र मंत्र से जुड़ी हुई हो सकती है। इसी बीच पुलिस और जांच एजेंसियां इस रहस्यमय मामले का समाधान खोजने में जुटी हुई थीं, लेकिन हर कदम पर एक नई उलझन सामने आ रही थी। हर गुत्थी का कोई ठोस जवाब नहीं मिल रहा था और हर गुजरते दिन के साथ यह मामला और भी रहस्यमय और डरावना होता जा रहा था। मामले के विभिन्न पहलुओं ने पुलिस को और अधिक उलझन में डाल दिया था, क्योंकि अब तक जितनी जानकारी सामने आई थी उससे बस की विचित्रता और रहस्य और भी बढ़ गए थे। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, यह साफ हो गया कि यह साधारण घटना नहीं थी, बल्कि यह कुछ ऐसा था जो सामान्य दायरे से बाहर था। यह कोई ऐसी घटना थी जो शायद किसी अदृश्य और खौफनाक दुनिया से जुड़ी हो सकती थी, जिसे समझ पाना किसी के लिए भी असंभव था। इस मामले ने न सिर्फ शहर बल्कि देश के नागरिकों को एक खौफनाक एहसास दिला दिया था कि कुछ ऐसा है जिसे वे अब तक न तो समझ पाए थे और न ही महसूस किया था। 16 नवंबर की रात पुलिस स्टेशन में एक रहस्यमय फोन कॉल आई, जिसने पुलिस अधिकारियों के होश उड़ा दिए। यह कॉल किसी सामान्य शिकायत के लिए नहीं थी, बल्कि इसने पुलिस को एक नई दिशा में सोचने पर मजबूर कर दिया। कॉल करने वाले व्यक्ति ने दावा किया कि उसने एक अजीब आवाज सुनी थी, जो सीधे बस नंबर 375 से जुड़ी हुई थी। वह आवाज खौफ और दर्द से भरी हुई थी, जैसे कोई आत्मा मदद की गुहार लगा रही हो। कॉल करने वाले का कहना था कि उसने यह आवाज एक पुरानी खौफनाक हवेली से सुनी थी, जो शहर के बाहरी इलाके में स्थित थी। यह हवेली नदी के पास थी और हमेशा वीरान और सुनसान रहती थी। स्थानीय लोग इस हवेली से दूर रहते थे, क्योंकि वे मानते थे कि वहां कुछ अजीब हो रहा था। पुलिस ने इस सूचना को गंभीरता से लिया और बिना समय गंवाए तुरंत उस हवेली का रुख किया। जब पुलिस स्टेशन के अधिकारी उस रात हवेली का निरीक्षण करने पहुंचे, तो वे यह देखकर चौंक गए कि हवेली के पास एक अजीब सी ठंडी हवा का एहसास हो रहा था। हवेली के भीतर घना अंधेरा था और दीवारों पर पुराने खून के धब्बे चिपके हुए थे, जो इस स्थान के अतीत को बयान कर रहे थे। जैसे ही पुलिस अधिकारी हवेली में आगे बढ़े, उन्हें महसूस हुआ कि वहां कुछ और था। अंधेरे कोनों में कुछ साए इधर उधर हिल रहे थे। ये साए वही 3 रहस्यमय यात्री थे, जिनके बारे में बस नंबर 375 के सवारों ने जानकारी दी थी। इन यात्रियों के पैर नहीं थे और वे पूरी तरह से भूतिया दिखते थे। पुलिस अधिकारी आश्चर्यचकित थे और सोच रहे थे कि क्या ये साए किसी और दुनिया के प्रतीक हो सकते हैं। क्या ये आत्माएं अब इस घटनाक्रम का हिस्सा बन चुकी थीं? पुलिस ने हवेली के पुराने रिकॉर्ड्स की छानबीन की और उन्हें एक चौंकाने वाली जानकारी मिली। ये हवेली पहले एक संपन्न परिवार की थी, लेकिन कुछ साल पहले इस परिवार के सदस्य एक रहस्यमय दुर्घटना में मारे गए थे। ये दुर्घटना साधारण नहीं थी, क्योंकि इसके बाद से हवेली में अजीब घटनाएं घटने लगीं। लोग मानने लगे थे कि इस परिवार की आत्माएं अब भी हवेली में मौजूद थीं और उनकी शक्तियां हवेली को प्रभावित कर रही थीं। पुलिस को यह सवाल परेशान कर रहा था कि क्या वही आत्माएं अब बस नंबर 375 से जुड़ी हुई थीं? और क्या बस के सवारों को इसलिए रहस्यमय यात्री और भूतिया घटनाएं दिखाई दे रही थीं? इस सवाल का कोई सीधा जवाब नहीं मिल पा रहा था। हवेली में मिले एक और चौंकाने वाले सुराग ने पुलिस को और अधिक हैरान कर दिया। जब पुलिस ने बस नंबर 375 का निरीक्षण किया, तो उन्होंने पाया कि बस का फ्यूल टैंक पहले से कहीं ज्यादा खून से भरा हुआ था। यह खून इंसान का नहीं था, बल्कि किसी अजीब और भयावह शक्ति का प्रतीक प्रतीत हो रहा था। यह खून इतना अधिक था कि उसे देखकर पुलिस को यह महसूस हुआ कि यह एक खतरनाक और अलौकिक संकेत हो सकता है। पुलिस अधिकारियों को यह महसूस होने लगा कि यह बस और उसका रहस्य शायद किसी और दुनिया से जुड़ा हुआ था। क्या यह खून बस की घटनाओं का हिस्सा था, या फिर यह कुछ और था, एक शापित ताकत का संकेत जिसे समझ पाना मुश्किल था। जैसे जैसे पुलिस ने इस मामले की जांच को गहराई से देखा, एक और खौफनाक घटना सामने आई। पुलिस को यह पता चला कि बस
नंबर 375 का रूट उस नदी के पास से होकर गुजरता था जहां यह बस बाद में गिरकर गायब हो गई थी। यह जानकारी पुलिस के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हुई क्योंकि उन्होंने महसूस किया कि यह बस का रूट केवल एक संयोग नहीं था। यह रूट किसी प्राचीन और खतरनाक रास्ते का हिस्सा हो सकता था जो हमेशा से किसी के लिए सुरक्षित नहीं था। सवाल यह था कि क्या यह रास्ता किसी भूल भुलैया की तरह था जो आत्माओं के प्रभाव में था? क्या इस रास्ते पर गुजरने वाले लोग उन आत्माओं के जाल में फंस जाते थे? पुलिस ने इस दिशा में और अधिक खोजबीन की और एक दिन उन्हें उस नदी के नीचे एक पुराना मंदिर मिला। यह मंदिर शायद उस प्राचीन रास्ते का हिस्सा था और लोग कहते थे कि यह स्थान आत्माओं के लिए एक दरवाजा था। जब पुलिस ने मंदिर की जांच की तो वहां से अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। क्या ये आवाजें वही थीं जो बस नंबर 375 में सवार 3 भूतिया यात्रियों की थीं? क्या यह मंदिर उन आत्माओं का घर था और क्या अब उन आत्माओं की शक्ति बस के भीतर समाहित हो चुकी थी? जैसे जैसे पुलिस इस मामले की गहराई में घुसी, उन्होंने एक और चौंकाने वाला सच सामने पाया। बस नंबर 375 के बारे में जितनी भी जानकारी थी वह अचानक गायब हो गई। बस की तस्वीरें, रिपोर्ट्स और जांच का पूरा रिकॉर्ड जैसे किसी ने उसे मिटा दिया हो। क्या यह किसी बड़ी साजिश का हिस्सा था या फिर यह कोई गहरी और अदृश्य शक्ति थी जिसने इस रहस्य को हमेशा के लिए छिपा दिया? कुछ दिनों बाद पुलिस ने पाया कि बस नंबर 375 के दस्तावेज और रिपोर्ट स्टेशन से गायब हो गए थे। यह सब गुप्त तरीके से गायब हो रहा था और कोई भी इसकी खोज नहीं कर पा रहा था। पुलिस अधिकारियों ने इस मामले से जुड़ी जानकारी को फिर से इकट्ठा करने की कोशिश की, लेकिन हर बार वही हुआ, सभी दस्तावेज और सबूत गायब हो जाते थे। अब यह सवाल था कि क्या यह सब किसी समय के दरवाजे का हिस्सा था जो अब तक मानवता की समझ से बाहर था? क्या यह बस और उसके यात्री सच में किसी और दुनिया में फंसे हुए थे जिन्हें कोई नहीं देख सकता था? आज भी यह कहानी लोगों के बीच रहस्यमय चर्चाओं का विषय बनी हुई है। बस नंबर 375 के बारे में जो घटनाएं सुनने को मिलती हैं, वे किसी भी व्यक्ति को चौंका देने के लिए काफी हैं। क्या यह सच में एक भूतिया घटना थी जहां एक साधारण बस ने अपनी यात्रा के दौरान अदृश्य और रहस्यमय ताकतों का सामना किया, या फिर यह कुछ और था, एक खतरनाक दरवाजा जो समय और स्थान के बीच की सीमाओं को तोड़कर एक अलग ही संसार की ओर ले जाता था? बस नंबर 375 की इस अजीब और रहस्यमय घटना ने न केवल उन लोगों को चौंका दिया जो इस यात्रा के दौरान सवार थे, बल्कि यह आज भी उन सभी के लिए एक अनसुलझा रहस्य बना हुआ है। क्या यह एक काल्पनिक कहानी थी या वास्तव में ऐसा कुछ हुआ था? इसका कोई ठोस प्रमाण आज तक नहीं मिल पाया है। इसके बावजूद इस घटना की गूढ़ता और इसके रहस्य ने हमेशा लोगों के दिलों में सवाल उठाए हैं। इस सवाल का उत्तर आज भी अनसुलझा है और शायद कभी न मिले, क्योंकि इस तरह के रहस्यों का कोई ना कोई हिस्सा हमेशा अनजान ही रहता है।